बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक सानी केस में तीसरी बार अपना फ़ैसला जो है वो उन्होंने बिल आखिर बदल दिया है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि एक अहमदी यानी कादियानियत से मुताल्लिक़ केस उनके पास आया था। मुबारक सानी की दरख्वास्त ज़मानत थी जो कि तौहीन कुरान के मुर्तकिब हुए थे। उन्होंने इल्ज़ाम ये था कि तफ़सीर सग़ीर नामी एक किताब जो कि कुरान का वो तर्जुमा होता है जिसमें कि तहरीफ़ व तख़रीफ़ की गई होती है और जिसको कि पंजाब हुकूमत ने और इसको ममनुआ किताब में शुमार किया होता है, उसकी उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और चूँकि कानून के तहत और आइन के तहत इस किस्म की तरवीज जो है वो मुमकिन नहीं होती, तो इस वजह से वो ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, ये मुकदमा बना था। तो इसमें इसकी वैसे तो डिटेल्स में अगर जाएँ तो ये बहुत तमाम जो है वो एक लंबी चौड़ी कहानी बनती है। लेकिन हुआ ये था कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और उनकी दरख्वास्त ज़मानत यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली थी और ये कहा था कि इनके ऊपर तौहीन कुरान के इल्ज़ामात का इतलाक़ नहीं होता। और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में जो 295, 298 और 297 सी जो तौहीन कुरान से मुताल्लिक़ दफ़ात हैं, उनका इतलाक़ नहीं होता। और जिस पंजाब एक्ट के तहत इनको सज़ा दी गई थी, ये कहा गया कि जी वो सज़ा भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की है, जबकि मुल्ज़िम जो है वो 13 माह से कैद में है, इसलिए उसको रिहा किया जाता है। उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। इस केस में इस बात पर इस केस को बुनियाद बनाकर बहुत शोर व गौगा हुआ था, इसके ऊपर सख्त एहतजाज किया गया था, तनकीद की गई थी और ये कहा गया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक तौहीन कुरान का मुर्तकिब और एक डिक्लेयर्ड कादियानी जो है, जो कि नॉन मुस्लिम है, उसके ऊपर ये अगर इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में काजी साहब उसको कैसे मुबर्रा करार दे सकते हैं कि उसके ऊपर तौहीन कुरान के जो कानून है उसका इतलाक़ नहीं होता। इस पर नज़र सानी दरख्वास्त आई थी और ये पहला फ़ैसला जो था उन्होंने दरख्वास्त मंजूर करने वाला, ज़मानत मंजूर करने वाला और ज़मानत पर रिहाई देने वाला, ये पहला फ़ैसला आया था 6 फरवरी को। उसके बाद फिर 24 जुलाई को एक नज़र सानी दरख्वास्त पर फ़ैसला आया जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उसमें भी उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उस नज़र सानी दरख्वास्त को जो है वो भी मुस्तरद कर दिया था और यानी अपना पहला वाला फ़ैसला बरकरार रखा था। इसके बाद उन्होंने दो मौक़े पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 2 मौक़े पर जो यानी कि आप कहिए कि अपने फ़ैसले के अपने फ़ैसले के हक़ में उन्होंने 2 बार प्रेस रिलीज़ जारी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, जो कि बुनियादी तौर पे क्लैरिफिकेशन थी कि जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपना ये वाले जो फ़ैसले हैं ये मेरिट के ऊपर और कुरान और सुन्नत के मुताबिक और तमाम तकाज़ों को, शरई तकाज़ों को सामने रख कर ये फ़ैसले किए हैं। यानी उनका मतलब था कि उन्होंने फ़ैसले मेरिट पे किए हैं, लेकिन इस नज़र सानी के बाद भी, नज़र सानी मुस्तरद होने के बाद भी इसके ऊपर तनकीद जो है वो जारी रही। यहाँ तक कि वफाकी हुकूमत जो थी उसने वफाकी काबीना में यह फ़ैसला किया कि वफाकी हुकूमत जो है दरख्वास्त दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहेगी कि जी एक बार फिर इसके ऊपर जो है वो नज़र सानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी सिर्फ़ एक दफ़ा होती है, उसके बाद सेकंड रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं होता आइन व कानून के मुताबिक। लेकिन इसको एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के तौर पर इस केस को स्पेशल केस के तौर पर लिया गया। आज इसकी समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर उन्होंने इस बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी गलती हो जाती है किसी से, अगर वो ये समझते हैं कि हो सकता है उनसे भी इस फ़ैसले कोई जांच में जो है वो इस केस की जांच में गलती हो गई हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि जी वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अगर कोई गलती हुई है तो उसका मदावा किया जाए। तो आज जनाब जब ये फ़ैसला आया तो यानी वो केस जिसमें कि पहले अवलीन केस में भी उनको उस मुबारक सानी को रिलीफ़ दिया गया था, फिर नज़र सानी केस में भी उनको रिलीफ़ दिया गया था, तो आज जब मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त यानी एक किस्म का सेकंड रिव्यू में ये मामला आया, तो आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना फ़ैसला जो है वो बदल दिया। यानी अपने पहले वाले फ़ैसले जो थे 6 फरवरी के और
24 जुलाई वाले, वो फैसले उन्होंने वापस ले लिए, उनमें तरमीम कर दी। और उसके नतीजे में हुआ ये है आज के फ़ैसले के बाद ये कहा गया है कि जी जो फ़ैसले पहले दिए गए थे उनमें से पैराग्राफ 7 जो है उसको हज़फ किया जाता है, पैराग्राफ 49C को हज़फ किया जाता है, और इसके अलावा एक और पैराग्राफ है उसको हज़फ किया जाता है जिसमें कि ये 42 को, पैराग्राफ 42 को हज़फ किया जाता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि ये 3 पैराग्राफ क्या थे, पहले क्या हुक्म हुआ था, और फिर इन हज़फ करने के बाद जो है वो किस तरीके से ये इस फ़ैसले की इस्लाह हुई है। पैराग्राफ 7 जो कि पहले दे दिया गया था वो ये कहता है कि FIR में मुल्ज़िम पर मजमूई ताज़ीरात की दफ़ा 295B का ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन किसी कानूनी शिक का न सिर्फ ज़िक्र करना मुल्ज़िम को इस दफ़ा के तहत जुर्म का ज़िम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी नहीं होता। यानी काजी साहब ये कह रहे हैं कि FIR के मंदरजात में तौहीन कुरान का इल्ज़ाम ना तो बिला वास्ता और ना ही बिल वास्ता लगाया गया था, इसलिए इसके ऊपर 298C का इतलाक़ नहीं होता। यानी ये वही वाली बात कि एक दरख्वास्त आई थी जिसमें अलहदा से कहा गया था कि इनके ऊपर ये जो 295 और 298 की जो दफ़ात हैं इनको ख़त्म किया जाए। उन्होंने ख़त्म कर दिया था इस पैराग्राफ के तहत, यानी उनके ऊपर तौहीन कुरान का जो इल्ज़ाम था वो उनके ऊपर से हटा दिया गया था। मुबारक खानी जो था, कादियानी जो था, अहमदी जो था, उसके ऊपर ये कह दिया गया था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कि जी उसके ऊपर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम साबित नहीं होता। ये इस पैराग्राफ 7 में उन्होंने कहा था, जो आज ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी उनके ऊपर अब तौहीन कुरान का इल्ज़ाम जो है वो मौजूद रहेगा। इसी पैराग्राफ 7 में वो कहते हैं कि जी जो अदालत हाज़ा के इल्म में ये बात लाई गई कि मुल्ज़िम क़ैद में 13 महीने गुजार चुका है, जबकि ममनुआ किताब की तक़सीम का जुर्म साबित होने पर उसे जिस कानून के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है वो फ़ौजदारी तरमीमी कानून की दफ़ा 5 है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा कैद दी जा सकती है। यानी वो ये कह रहे थे कि जी इस पर उन्होंने लिखा था कि जी अगर वो वाला यानी ये वाला इस कानून के तहत भी उनको सज़ा दी जाए, आम कानून के तहत, यानी 295 और 298 से हट के अगर उनको सज़ा दी जाएगी तो 6 महीने की सज़ा बनती है। जो वो गुजार चुके हैं उसको तो 13 महीने हो चुके हैं। ये बात उन्होंने पहले की थी, जो नज़र सानी में भी बरकरार रखी थी। आज ये बात ख़त्म हो गई है, यानी इस पैराग्राफ को हज़फ कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर 295C और 298C दोनों दफ़ात जो हैं तौहीन कुरान की, ये इसका इतलाक़ जो है वो उसके ऊपर होगा। एक और शिक जो ख़त्म की है जी वो है 42 जो है वो क्या कहती थी, यानी उन्होंने लिखा क्या था 42 में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। यानी जो पहले फ़ैसले में कहा गया था वो ये कहा था कि आइनी और कानूनी दफ़ात और अदालती नज़ीरों की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक़ इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अवामी सतह पर ख़ुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा घर की खिलवत का हक़ हासिल होगा। जो तौहीन कुरान है उसमें अगर आप ये कहें कि जी ये कोई गैर मुस्लिम जो है वो कुरान में तहरीफ़ और तखरीफ़ करके अगर वो इसकी तरवीज कर रहा हो इस किस्म का, तो ये उसका प्राइवेट अफेयर नहीं होगा। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जी उन्हें ये हक़ होगा कि जी वो अपनी प्राइवेट जगहों पर अपनी जो इज्तिमात की जगह हैं या अपनी जो उनकी घर और इबादत गाह हैं वहाँ पर वो उनको हक़ हासिल है ये प्राइवेसी का, जबकि ये हक़ हासिल नहीं है। आप अपने घरों में भी ये काम नहीं कर सकते कि आप एक कुरान का तहरीफ़ शुदा या तख़रीब शुदा नुस्ख़ा या अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा करके जो है उसकी तरवीज जो है वो शुरू कर दें। इसमें इजाज़त दे दी थी उन्होंने। वो कहते थे इसमें जो तशरीह की पैराग्राफ 42 में वो यही थी कि जी आप ये कर सकते हैं। इसी के ऊपर एतराज़ हुआ था, ये पैराग्राफ भी आज ख़त्म हो गया। इसके बाद जी 49C एक है पैराग्राफ, वो ख़त्म किया गया है।
49C جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خود کو احمدی کہنے والوں کے مذہبی حقوق کے مسئلے پر مجیب الرحمان بنام حکومت پاکستان کے مقدمے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اور ظہیر الدین بنام ریاست کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو لازمی نظیروں کی حیثیت حاصل ہے اور عدالت حاضر نے اپنے حکم نامہ مرخص 6 فروری 2024 میں ان نظیروں سے انحراف نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی پہلے جن نظیروں کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم وہ والا پیراگراف حذف کر رہے ہیں، یعنی جس بنیاد پر یا جن حوالوں کی بنیاد پر اس کو مبارک ثانی کو ضمانت دی گئی تھی، ان نظیروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی اس لیے اس پیراگراف کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ بنیادی نکات تھے جس کے اوپر پہلے اولین طور پہ مبارک ثانی کی درخواست جو ہے وہ منظور بھی کر لی گئی، اور چیف صاحب نے کلیریفیکیشن اس پہ جاری کی کہ جی ہم نے بڑا میرٹ کے اوپر اور اس کے اوپر یہ فیصلے کیے ہیں۔ پھر جب نظر ثانی آئی، نظر ثانی میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ فیصلہ یہ دیکھیے کتنا اس میں متنازع تھا۔ جو پیراگراف 7 میں نے آپ کو بھی پڑھ کر سنایا، 42 پڑھ کر سنایا، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو توہین قرآن کی دفعات لگتی ہی نہیں اس کے اوپر۔ یہی سارا جھگڑا تھا، آج یہ والا ختم کیا، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر توہین قرآن کی دفعات جو ہیں یعنی 295C اور 298C ان کا اطلاق ہوگا، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آج جو ہے مولانا فضل الرحمان سمیت اور دیگر علماء جو تھے، کچھ بذات خود اور کچھ آن لائن جو ہے وہ اس پہ آئے ہیں آج اس کی سماعت میں عدالت کے نوٹس پر، اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو تھے وہ وہاں پر آن لائن بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت دلائل دیے اپنے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب آپ نے اپنے فیصلے میں جو قرآنی حوالے دیے ہوئے ہیں وہ سیاق و سباق مطلب وہ اس کیس سے متعلق نہیں ہیں، وہ غیر ضروری طور پر آپ نے دیے ہیں، وہ اس کیس سے متعلق نہیں ہیں۔ اس میں آپ نے یعنی اس میں انہوں نے پھر چیف صاحب نے اس بات کا انہوں نے کہا کہ جی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کے اوپر معافی بھی مانگتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ جی مجھ سے کوئی اللہ ایسا فیصلہ نہ کروائے جو کہ متنازع ہو۔ تو اس پر وہاں پہ کہ کوئی ایک سامع بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بآواز بلند کہا، انہوں نے کہا کہ جی نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا۔ تو وہ کچھ اس قسم کی آج جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سماعت جو تھی وہ عدالت میں ہوئی ہے۔ خیر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی درستگی کر لی، انہوں نے اپنا فیصلہ جو تھا اس کی اصلاح کر لی، اس میں سے جو متنازع چیزیں تھیں جن کے اوپر اعتراض تھا ان کو حذف کر دیا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ آج اس درست انداز میں سامنے آیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے اوپر تنقید کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ مصر تھے اس بات پہ کہ یہی آئین ہے، یہی قانون ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ لیکن آج انہوں نے یہ پھر درست کیا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بات ایک واضح ہو گئی ہے کہ جہاں جو ہے وہ ڈیوائن لا کا معاملہ آئے گا، جہاں خدائی قوانین کا معاملہ آئے گا، اور جہاں پر قرآن کی حرمت اور جو ہے حب رسول کی بات ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر معاملات جو ہیں اور جو جورسپروڈنس ہے وہ آپ کی موجودہ آئین و قوانین سے بہت آگے نکل جاتی ہے، وہ اس سے بھی ماورا ہوتے ہیں یہ سارے معاملات۔ یہ وہ چیز تھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آج انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے اور اپنا جو فیصلہ تھا اس کی بھی درستگی کر لی۔